नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा मंगल देवता का वृष लग्न की कुंडली में 12 घर में, यानी कि यहाँ से लेके ऑलमोस्ट जो ये 12 घर होते हैं 12 हाउसेस में, क्या रिजल्ट आएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको बता दूं, इस वीडियो को समझने के लिए आपको बहुत ही जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी की, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और जिसकी कुंडली में मंगल और भी मतलब कंजंक्शन में बैठे हैं अदर प्लैनेट्स के साथ, जुपिटर सैटर्न ऐसे कॉम्बिनेशंस में बैठे हैं, उसके रिजल्ट्स थोड़े भिन्न होंगे। बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा काफ़ी क्लोज रिजल्ट्स बताने के कि मंगल 12 भाव में वृष लग्न की कुंडली में कैसा प्रभाव देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि टॉपिक आप देख रहे हैं, मार्स इन टॉरस असेंडेंट। असेंडेंट यानी जैसे कि लग्न होता है, और लग्न जो होता है आपको पता होना चाहिए, इस पहला भाव जो होता है, पहले भाव को में जो राशि आती है उसे लग्न कहा जाता है। तो पहला भाव ये हमेशा होता है, और यहाँ पे 2 नंबर आया है, देख सकते हैं 2 नंबर की जो राशि होती है वो टॉरस होती है, वृष राशि मानी जाती है। तो ये वृष लग्न की कुंडली बन गई। अब वृष लग्न की कुंडली में मंगल 12 घर में क्या रिजल्ट देंगे, इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है टॉरस लग्न की बात मैं कर रहा हूँ, तो मंगल को टॉरस लग्न में क्या स्थान मिला है। मंगल यहाँ पे 7th और 12th के स्वामी होते हैं, यानी 7th हाउस इसके और इसके। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों भी साइन, मेष राशि और वृश्चिक राशि यानी एरीज और स्कॉर्पियो, ये दोनों मार्स की राशि है, मंगल की राशियाँ हैं। जो कि टॉरस लग्न में देखेंगे तो उनका जो भाव है, एक सप्तम भाव में पड़ती है और एक 12वें भाव में। ये 12वां भाव है, ये 7वां भाव है। तो एक सेवेंथ हाउस में पड़ती है और एक 12th हाउस में पड़ती है। और उसमें जो मूल त्रिकोण साइन, मूल त्रिकोण यानी कि मेष राशि है जो है मंगल की मूल त्रिकोण साइन होती है, तो वो कहाँ पे पड़ रही है, 12वें घर में, ये 12th हाउस में पड़ रही है। जैसे कि ये 12वां घर है, आप जानते हैं। मार्स की जो स्टैंड यानी सम राशि जिसे कहते हैं, सम राशि जैसे मैंने बताया वृश्चिक, यहाँ पे पड़ रही है 7वें घर में, यहाँ मेंशन किया है मैंने, ठीक है। तो ये मंगल की स्थिति है। अब शुरू करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपकी कुंडली में अगर मंगल देवता यहाँ पे विराजमान है, पहले घर में फर्स्ट हाउस में विराजमान है, तो क्या रिजल्ट होगा। सबसे पहले तो मंगल यहाँ पे 12वें घर के स्वामी होके और 7वें घर के स्वामी होके यहाँ पे बैठे हैं, और मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी वो कहाँ कहाँ पे पड़ेगी। मंगल की जो दृष्टियाँ हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो मंगल की एक दृष्टि यहाँ पड़ेगी जो कि फोर्थ एस्पेक्ट है उनकी, 7वीं यहाँ पड़ेगी, और 8वीं दृष्टि मंगल की यहाँ पड़ेगी। तो दोस्तों, इस हिसाब से यहाँ पे बैठे मंगल, आपको बता दो 12वें घर के स्वामी होने के नाते उनका यहाँ पे बैठना, और एक तरह से 7वां घर मार्केज भी कहा जाता है, जैसे कि आपको जहाँ पे 8 नंबर लिखा है वो 7वां घर है। तो फर्स्ट हाउस में बैठना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि विदेश जाने की संभावना बढ़ जाती है, पहली बात तो। और दूसरा चीज़, फर्स्ट हाउस से मंगल का होना एक तरह से, अगर इसके ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव पड़े, यानी कि राहु की दृष्टि हो या शनि के साथ युति या दृष्टि पड़ जाए, तो ये चोट चपेट ज़्यादा लगना और संघर्ष में जीवन को भी दर्शाता है। यानी कि मंगल और शनि का अगर युति है आपके कुंडली में, तो इसे संघर्ष योग भी कहा जाता है। ऐसे लोग एक तरह से क्रांतिकारिक सोच के होते हैं। क्रांतिकारिक यानी कि मतलब 10 लोगों की समस्या लेके आपके पास लीड करने वाले लोग भी होते हैं। और ये का एक तरह से इनके अंदर, जैसे कि मार्स के बिहेवियर आप मैं यहाँ पे लिखा हूँ, वॉरियर, फिटनेस, फाइटिंग, ब्लड वुंड, यंगर सिबलिंग्स, ट्रस्टवर्थी, एक्टिव, ये मंगल के एक मंगल की नेचर है। मंगल का ये स्वभाव है। ग्रह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, हमेशा याद रखना। ये जो ग्रह के स्वभाव मैंने लिखे हैं, कोई भी ग्रह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसी तरह से मंगल भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। तो मंगल 12वें घर का स्वामी हो के विदेश के लिए तो अच्छा हो गया, पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए, चोट चपेट लगने के लिए की संभावना यहाँ पे बढ़ा देता है। यानी खास करके सर पे चोट लगना या एक्सीडेंटल प्रोन्स भी मैं कहूँगा बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ से उसकी जो दृष्टि, 8वीं दृष्टि पड़ती है, यहाँ पे भी पड़ती है, 8वें भाव पे पड़ती है, 1-8 का संबंध बन जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये पर्सनल बॉडी के लिए, फिजिकल के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, और एग्रेशन को बढ़ाएगा। एग्रेशन आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बोलते हैं ना कि एक हर बात में लड़ने के लिए, एक कहते हैं ना उतारू रहता है इंसान, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन उसके अंदर ज़्यादा आ जाए, तो इस तरह का थोड़ा सा ये नेचर आपको दे सकता है। वैसे ये फिटनेस के लिए भी अच्छा होता है, एक्सरसाइज करने वाला इंसान, इन सब चीज़ों में रुचि लेने वाला व्यक्ति भी होगा, ठीक है। अब 2 नंबर की साइन, टॉरस साइन क्या होती है, भोग की साइन है, भोग विलास पैसा आया, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में दूसरे भाव में पड़ती है। तो 2 नंबर की साइन में मंगल बैठे हैं, तो ऐसे इंसान को कहा, मैं कहूँगा पैसे का जो इनका जो पैसा का जो लिक्विडिटी है वो थोड़ा सा इसमें फास्ट हो, यानी कि पैसे का आना जाना बहुत तेज़ी से होता है इनकी लाइफ में।
थोड़ा सा पैसा सेविंग के लिए हो सकता है इनको दिक्कत आए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, मंगल देवता मान लीजिए आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, दूसरे घर में, जहाँ पे 3 नंबर लिखा है, जेमिनाई साइन पड़ेगी, मिथुन राशि, वहाँ पे मंगल बैठे हैं। अब मंगल इस स्थिति में मंगल 12वें के स्वामी होके यहाँ पे बैठे हैं और 7वें के स्वामी होके यहाँ पे बैठे हैं। अगर 12वें घर से आप देखेंगे तो दूसरा घर 11वां पड़ता है, ठीक है। और अगर 8वें घर से सॉरी 7वें घर से अगर आप देखेंगे मंगल की ये स्थिति, तो मंगल अपने घर से 7वें घर से 8वें बैठे हैं। समझ गए आप मेरी बात? यानी कि अगर आप 7वें घर से काउंट करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह मंगल 7वें घर से 7th हाउस से 8th प्लेस 8वें में प्लेस्ड है, ठीक है। यहाँ से 8 घर दूर है, समझ में आया आपको? और अगर आप यहाँ से गिनेंगे तो 11 घर दूर है। तो कहीं ना कहीं विदेशों से पैसा कमाने की संभावना, अगर मंगल यहाँ बैठे विदेशों से पैसा कमाने की संभावना अच्छी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, आपका पैसा जल्दी रुकेगा नहीं आपके पास पैसा आने से पहले आप उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके खर्चे आपके सामने खड़े रहेंगे। ये एक चीज़ है, यानी कि पैसा तेज़ी से आना जाना। दूसरा, 7वें भाव के स्वामी होके वो 8वें अपने से 8वें घर में बैठे, यानी कि अपने से 8वें चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं शादी के बाद जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बड़ा चेंज आएगा। अगर मंगल की दशा में शादी हुई तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा शादी अच्छी ना होने के चांसेस, यानी कि अच्छी ना होने से क्या करें, अड़चने आना, शादी में अड़चने आएंगी। दूसरी बात, शादी में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि छुपा हो, यानी कि छुपाया जाए, क्योंकि अपने से 8वां यानी कि 8th हाउस अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें, जो कि छुपाने को दर्शाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो यहाँ पे शादी में कुछ छुपाया ना जाए तो बहुत अच्छा होता है, अदरवाइज ये रिलेशन को ख़राब करने वाली प्लेसमेंट बन जाती है। हाँ, ये जो प्लेसमेंट है मंगल का दूसरे घर में बैठना, कहीं न कहीं थोड़ा सा विवाह के लिए बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा परेशानी भरा है। हाँ, कुछ हद तक ये कहा जा सकता है ससुराल से थोड़ा सा धन मिलने की संभावना ज़रूर बन जाती। ससुराल से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी एसेट मिलने की संभावना थोड़ा सा बढ़ा देता है मंगल यहाँ पे। अब मंगल दूसरे घर में है, ये फैमिली का भाव भी है। तो आदमी की जो ज़ुबान होती है, थोड़ा आदमी मैं कहूँगा तर्क कुतर्क करना, लड़ना, हर बात में जवाब देना, और ऐसे इंसान को मैं कहता हूँ कि अपने फैमिली में खास करके आप शांत रहो, ज़्यादा बोलो मत। आपके बोलने से झगड़ा होगा और आपका जो बोली होगी वो थोड़ी सी बोलते ना चोट पहुँचाने वाली होगी, क्योंकि मंगल दूसरे भाव में। तो इंसान यहाँ पे मैं कहूँगा जब सच भी बोलेगा तो वो इसलिए बोलेगा कि ताकि सामने वाले को बुरा लगे या सामने वाले को उससे चोट पहुँचे। तो यहाँ पे ये बात हो जाती है। जैसे मैंने कहा, खाने की हैबिट यहाँ पे भी इंसान की हो बहुत तेज़ होगी। इसे गाना गाने का शौक़, म्यूज़िक का शौक़ होगा। और ऐसे इंसान को, क्योंकि जेमिनाई में मंगल है, इसे अपने गैजेट्स जो कि मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, उसको तेज़ी से बदलना या उससे नए नए चीज़ें खरीदना, ऐसे रिलेटेड गैजेट्स चीज़ें, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट होगा। और ऐसे लोगों को एक सलाह दूंगा कि जैसे मैंने कहा विदेशों से धन कमाने की संभावना तो बनती है, लेकिन पैसा रुकता नहीं। तो पैसा सेविंग के बारे में विशेष ख्याल करना चाहिए। शादी करते वक्त अगर मंगल की दशा में खास करके शादी हो रही है या शादी करते हो, तो आप याद रखिए कि कुछ भी छुपाया ना जाए, ना आप कुछ छुपाओ, ना आपके पार्टनर के पक्ष से कुछ छुपाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये एक चीज़। दूसरा, गले को लेके, यानी थर्ड, ये 3 नंबर का साइन है जो कि गले को दर्शाता है, आपके थ्रोट को दर्शाता है। तो आप अपने गले का ध्यान रखें, थ्रोट का ध्यान रखें, और अपना आप क्या खाते हैं, जैसे कि टोबैको के हैबिट्स हैं, निकोटीन रिलेटेड हैबिट्स है। ऐसे इंसान का अगर मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं जब वो ये सब चीज़ों में पड़ता है, यानी कि नशे पत्ती वगैरह की चीज़ों की में उसकी आदि होती है, तो उनके थ्रोट को, उनके मुंह को सबसे पहले हानि पहुंचती है। और हो सकता है कि आपका ऑपरेशन भी हो इससे रिलेटेड, थ्रोट या मुंह से रिलेटेड ऑपरेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा निकोटीन, टबैको, सिगरेट स्मोकिंग कोशिश करें, ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी चीज़, मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ती है आपके 5th हाउस पर, 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके 8वें घर पे, और 8वीं दृष्टि पड़ती है आपके 9th हाउस पे, 9वें घर पे। 5th हाउस में मंगल की दृष्टि है जो कि 12वें के स्वामी है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड परेशानियां थोड़ी सी खड़ी करते हैं ये। लेकिन और एक चीज़, ये मेल चाइल्ड, यानी कि मेल चाइल्ड की संभावना, यानी कि कह सकते हैं ना कि संतान के लिए पुरुष जो एक मेल चाइल्ड होता है
उसके लिए काफ़ी अच्छे संभावना बना देते हैं। दूसरा, यहाँ से इनका एस्पेक्ट 8th हाउस पे पड़ता है, तो हो सकता है आपका जो रिलेशन हो आपके फादर इन लॉ से, यानी कि आपके ससुराल पक्ष से, थोड़ा सा उतना अच्छा ना बन पाए, उतनी उतनी अच्छी बॉन्डिंग ना क्रिएट हो पाए। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा, एसेट्स या धन मिलने की संभावना ज़रूर बनती है। उसी तरह से मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती है नवम भाव पे। तो यहाँ पे क्या होता है, इंसान अपने कल्चर को लेके, अपने जो उनके परिवार में कल्चर होता है उसको लेके थोड़ा सा ना क्रांतिकारी, यानी कि थोड़ा सा उसका अपोज करने वाला, यानी कि उसको ना मानने वाला, कहीं ना कहीं उसको चेंज करने की, उसमें परिवर्तन लाने की सोच रखने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से पिता से भी रिलेशन उनका खराब होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मंगल अगर आपके तीसरे घर में बैठे। तीसरा घर 4 नंबर की साइन है, इमोशनल साइन है दोस्तों, और यहाँ पे मंगल देवता नीच के हो जाते हैं। मंगल 12वें के स्वामी होके यहाँ पे बैठे हैं, 7वें घर के स्वामी होके यहाँ पे बैठे हैं, याद रखिएगा। 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्स इज द कि मार्स की लॉर्डशिप जो है 7वें और 12वें घर की है। अब मंगल जो है यहाँ पे बैठे हैं, 3rd हाउस में बैठे हैं, 7th और 12th लॉर्ड होके। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है दोस्तों, मंगल तीसरे भाव में तो वैसे तो अच्छा रिजल्ट देते हैं छोटे भाइयों के लिए, आपके यंगर सिबलिंग्स के लिए काफ़ी सपोर्ट, यानी कि इमोशनल साइन है, यहाँ पे मंगल बैठा है, तो आप अपने छोटे सिबलिंग्स को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव रहोगे, या फिर आपके जो छोटे भाई बहन होंगे वो आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेंगे, काफ़ी आपको एक सपोर्ट देंगे, वो प्रोटेक्टिव मोड में रखेंगे आपको हमेशा, कहीं ना कहीं इमोशनल प्रोटेक्शन देंगे, कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट देंगे, चाहे आप अपने छोटे भाई को दो या आपके छोटे सिबलिंग से आपको कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट मिले, ये एक पहली संभावना बनती है। दूसरा, मंगल यहाँ पे 7वें के स्वामी होके बैठे हैं जैसे मैंने कहा, और 12वें घर के स्वामी होने के होके बैठे हैं, तो 3-12 3-7 3-12 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि ये जो घर है, तीसरा घर पराक्रम का, यानी कि आपकी रिस्क एपेटाइट, यानी कि आपके अंदर कितनी विल पावर है, डेयरिंग है, कहीं ना कहीं उसकी बनती है, क्योंकि आपकी भुजाओं का, यानी आपके जो आर्म्स है उसका भाव भी माना जाता है ये, तो आपकी डेयरिंग यहाँ से समझ में आती है। तो ये डेयरिंग के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस देते हैं, किसी भी चीज़ों को, कोई भी चीज़ को आप बोलते हैं ना, सोशली कहने की ताकत, यानी कि 10 लोगों के बीच में जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, वो कहने की ताकत। हाँ, यहाँ पे मंगल नीच के होते हैं, ध्यान देना, नीच का होने के से मतलब ये नहीं होता कि वहाँ से रिलेटेड रिजल्ट आपके बहुत ही ख़राब हो जाएंगे, लेकिन हाँ, 3-12 की कॉम्बिनेशन नए प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि कोई प्रोजेक्ट आप लेते हो, कुछ चीज़ें आप लेते हो, थोड़ा सा एक परेशानी आती है आपके सामने कि प्रोजेक्ट्स आप बोलते हैं ना कि उतना सक्सेसफुली हैंडल ना हो आपसे, यानी कि आपको और लोगों का सपोर्ट लेना पड़े, क्योंकि 3-12 और यानी कि 12th लॉर्ड सिटिंग इन 3rd हाउस है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान सहना, यानी किसी प्रोजेक्ट में, किसी ऑफिशियल प्रोजेक्ट में कभी नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कोई प्रोजेक्ट आप लेते हैं, कोई नया काम आप लेते हैं, या कोई एज ए लीडर अगर आप 10 लोगों के सामने क्या बोल रहे हैं, यानी कि इन मासेस के सामने आप क्या बात कर रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के अपनी कमिटमेंट्स, अपनी बातों को रखिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके जो पड़ोस होते हैं, यानी कि आपके नेबरहुड होते हैं, उससे रिलेशन अच्छा रखें, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बनता है नेबरहुड आपको अच्छा ना मिले, नेबरहुड कहीं ना कहीं उससे आपका अनबन हो। अब यहाँ से हम एस्पेक्ट की बात करें, तो यहाँ से जो 4th एस्पेक्ट मंगल की आपके 6th हाउस पे पड़ती है, 7वां एस्पेक्ट उनका आपके 9th हाउस पे पड़ता है, और 8वां एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में, 3-10 की कॉम्बिनेशन है। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, अपने प्रोफेशन को लेके काफ़ी ओपन माइंडेड, जो सही है जो गलत है उसके बारे में बोलना, और आप जहाँ पे भी काम करोगे ना, वहाँ पे भी आप चाहोगे कि आपकी बातों को माना जाए, वहाँ पे भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन, आप कहीं ना कहीं उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, तोड़ने की यानी कि आप चाहोगे कि उसमें परिवर्तन हो, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मंगल की आठवीं दृष्टि जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन, सर्जरी, इन सब चीज़ों को दर्शाती है, एक बदलाव को दर्शाती है मंगल की 8वीं दृष्टि। तो जहाँ पे भी आप काम करोगे वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को एक नया तरीके से, कोई मतलब कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, आप चाहोगे कि उसको इस तरह से सेल किया जाए, जो मतलब एक नया तरीका उसको सेल करने का, या उस चीज़ को ऑपरेट करने का नया तरीका, नया लॉजिक, आप कोशिश हमेशा करोगे कि उसको नए तरीके से कुछ किया जाए, तो ये आपकी कोशिश हमेशा रहेगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि 6वें भाव पे पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं आप अपने दुश्मनों को इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए ये दिक्कत परेशानी पैदा करेगी। यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये वैसे दुश्मनों के लिए
ये आपकी जो चौथी दृष्टि है वैसे तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने दुश्मनों को लेके ज़्यादा इमोशनल मत होइएगा, इमोशनली ट्रीट मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने के चांसेस आपके बनते हैं। ठीक है, ये कुछ रहा मंगल की सातवीं दृष्टि दोस्तों, जैसे कि आपके 9th हाउस से पड़ रही, जहाँ 10 नंबर लिखा है। तो अगेन ये जो कॉम्बिनेशन है मंगल की 3 9 की, ये इतनी अच्छी नहीं है। आपके फादर से रिलेटेड, आपके फादर के ट्रेडिशंस जो है उसको लेके काफ़ी आप अच्छा सहयोग करोगे, एक अच्छा बॉन्ड रह सकता है यहाँ पे, एक अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि सातवां एस्पेक्ट है जो मंगल का, वो इतना बुरा नहीं होता। अब हम बात करेंगे मंगल अगर आपके 4th हाउस में बैठे, 5 नंबर की साइन है, लियो साइन है, एक जो सिंहासन को दर्शाती है, जो आपके स्टेटस को दर्शाती है 5 नंबर की साइन। एक ठहराव भी है, स्थिर साइन है, तो ठहराव भी है इसमें। मंगल यहाँ पे बैठते हैं, चौथा घर मंगल के लिए पहली बात तो चौथा घर कुंडली का, यानी कि एक तरह से माता, भूमि, गाड़ी, वाहन, सुख जो है, आपके लाइफ का कंफर्ट जोन, आपके लाइफ का सुकून जो है वो चौथा घर है। आपके आपके मन को कितनी शांति मिलती है घर में, ये भी चौथा घर बताता है। आप कितने सोशल हो, ये भी चौथा घर बताता है। तो कहीं ना कहीं मंगल यहाँ पे अगर बैठे जाते हैं, मार्स यहाँ पे बैठा है आपका, तो 12वें घर का स्वामी है यहाँ पे बैठा है, जैसे मैंने कहा 7th एंड 12th लॉर्ड है, तो 12वें घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी यहाँ पे आके बैठ गया है। ठीक है, अब आपको ये समझना है 4 12 4 7 की कॉम्बिनेशन बन गई। 4 12 की कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं विदेश सेटलमेंट में, यहाँ पे मैं बात जाने की नहीं कर रहा हूँ, सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ, विदेश सेटलमेंट के लिए काफ़ी सहयोगी हो जाता है मंगल का ये पोजीशन। ठीक है, इसके पहले जब फर्स्ट हाउस में था वहाँ पे यात्राओं का सिलसिला काफ़ी अच्छा बढ़ता है, या फिर सेटलमेंट का सिलसिला काफ़ी, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी हद तक सेटलमेंट देने की कोशिश होगा। यानी कि ये जो मंगल है 12वें घर से संबंध रख के आपके चौथा घर होता है आपका जो है मातृभूमि होता है, यानी कि 12वां घर का स्वामी आपके चौथे घर में बैठ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं विदेश की जो भूमि है आप उसे मातृभूमि बना सकते हो, यानी कि कहीं ना कहीं एक परमानेंट सेटलमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे परमानेंट सेटल होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं विदेशों में। दूसरा, मंगल यहाँ पे चौथे भाव में बैठे, मैंने पहले भी पिछले एरीज के वीडियो में भी बताया था ये चीज़, इंसान थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाता है और थोड़ा सा मैं कहूँगा सेल्फ सेंटर टाइप का होता है। अपने अपने बोलते हैं ना, अपने उन्होंने क्या किया किसी के लिए वो भूल नहीं पाते जल्दी। मतलब अगर आपने उनको इमोशनली हर्ट कर दिया, अब जैसे यहाँ पे 5 नंबर की साइन भी है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे चौथा घर इमोशंस का होता है और 5 नंबर की साइन सिंहासन, यानी कि आपके उनका जो ओहदा है, आपने इनके ओहदे को छेड़ा, यानी आपने इनके पोजीशन को लेके कोई इमोशनल टिप्पणी कर दी और इनके दिल को लग गई, तो ये बहुत ही एग्रेसिव हो जाएंगे और बिल्कुल भी ब्लंट हो जाएंगे, आपको लेके कुछ भी बोल सकते हैं, फिर वो आपको कौन से लेवल पे आपको ट्रीट करेंगे कहा नहीं जा सकता। तो मंगल यहाँ पे फायरी साइन में है, एक जिसको हम कहते हैं कि एक राजगद्दी का साइन भी है, तो उसमें बैठे हुए, और 4 नंबर चौथा घर जो कि इमोशन को गवर्न करता है, तो यानी कि कहीं भी आप इनके काम को लेके, इनके प्रोफेशन को लेके कोई भी टिप्पणी कर ऐसा ना करें जो कि इनको इमोशनली हर्ट कर दे, अदरवाइज उस इंसान के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिव मोड पे चले जाएंगे और जी बातें उसकी, मतलब उसकी सारी बातें छोड़ के सिर्फ अपनी ही, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या क्या आज तक कॉम्प्रोमाइज़ की, वही आपको गिनाते रहेंगे कहीं ना कहीं पे। तो ये थोड़े से मैं कहूँगा ज़िद्दी स्वभाव को उत्पन्न करता है। मंगल की एस्पेक्ट की बात करें, चौथा एस्पेक्ट 7th हाउस में पड़ता है, जो कि आपने सुना होगा कि पहले चौथे 7वें 8वें 12वें में बैठा मंगल मांगलिक योग भी बनाता है, तो इसीलिए मांगलिक बनाता है क्योंकि 7वें से उसका संबंध बन रहा है। अब मंगल फोर्थ एस्पेक्ट से 7th हाउस को देख रहा है, 7वें एस्पेक्ट से 10th हाउस को देख रहा है और 8वें एस्पेक्ट से 11th हाउस को देख रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा इंसान जिसका चौथे भाव में मंगल हो, उसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ़ायदा ज़रूर होता है। बहुत बार माता से प्रॉपर्टी मिलती है, बहुत बार ऐसा होगा कि किसी क्या कहते हैं ना कि खुद से, यानी कि खुद इस बोलते हैं ना खुद की पहचान इस तरह से बनाए कि ऐसे इंसान के पास संपत्ति, यानी कि मैं कहूँगा लैंड प्रॉपर्टी, इन सब मायनों में मंगल का चौथे में बैठना अच्छा है, शुभ है, और ऐसा इंसान इसमें इन्वेस्ट करना भी पसंद करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि
4-11 की कॉम्बिनेशन अच्छी होती है। 4-10 की कॉम्बिनेशन जो है एक तरह से ऐसा इंसान कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में भी ना थोड़ा सा इमोशनली वर्क करने की कोशिश करता है, यानी कि इनका जो एग्रेशन होता है, एग्रेशन और इमोशन मिक्स होकर प्रोफेशन में काम करता है कहीं ना कहीं। तो ये अच्छा है, वैसे तो प्रोफेशन के लिए अच्छा है। थोड़ा सा जो तकलीफ़ देता है यहाँ पर जो मंगल है वो, अब उसका तो फोर्थ एस्पेक्ट है। अब एक आपने सुना होगा कि कोई भी ग्रह अपने राशि को हानि नहीं पहुंचाता, ये रूल है। बट आपको बता दूं, कभी भी ग्रह अपना स्वभाव भी नहीं छोड़ता। मार्स बिहेवियर इसलिए मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं फाइटिंग एग्रेशन उसका अगर बिहेवियर है, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस पे, तो शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा सा झगड़ा या फिर थोड़ा सा आपस में अनबन कराने की कोशिश ज़रूर करता है। अगर और एक दो दृष्टि पड़ गई 7th हाउस पे किसी मैलेफिक की, तब तो ये ऑलमोस्ट 7th हाउस को डैमेज ही कर देता है बहुत बार। तो दोस्तों ये कुछ रिजल्ट रहेगा मंगल का अगर चौथे भाव में बैठा है वृष लग्न के जातकों के लिए। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए मंगल आपका 5th हाउस में बैठा है, पंचम में मंगल बैठा है, कहाँ का लॉर्ड है, 7th का लॉर्ड है और 12th का लॉर्ड है। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कई बार मैं ये चीज़ बताते आ रहा हूँ आपको। 12th और 7th लॉर्ड होके वो आपके 5वें घर में 5th हाउस में बैठा हुआ है। अब मंगल यहाँ पे क्या कर सकता है, मंगल यहाँ पे आपको 5th हाउस क्या होता है, आपका प्रेम संबंध होता है। ऑब्वियसली प्रेम संबंधों के लिए ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा 5-12 की कॉम्बिनेशन, 5-7 की कॉम्बिनेशन प्रेम संबंध, यानी कि मैं कहूँगा कि अगर ज़्यादा लंबा चला प्रेम, यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म, यानी 4 साल 5 साल का रिलेशन है, तब ये मंगल डेंजरस है मैं कहूँगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म, यानी कि 2 या 3 महीने हुआ और प्यार हुआ आप लोग के बीच में और जल्दी ही आप लोग ने शादी कर ली, तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन दे, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। आप समझिए, अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म खींच दिया, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपके कहते हैं ना कि 12th हाउस इज़ द इन्वेस्टमेंट, तो आपने ज़्यादा समय इन्वेस्ट कर दिया, ज़्यादा इमोशन इन्वेस्ट कर दिया, तब ये मंगल घातक है, यानी कि प्रेम विवाह के लिए अच्छा नहीं मैं कहूँगा। लेकिन वैसे तो ये प्रेम विवाह का सहयोग बनाता है, क्योंकि 7-5 का सहयोग प्रेम विवाह का सहयोग भी होता है। 8 नंबर की साइन है 7 नंबर में, तो कहीं ना कहीं शादी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर के लाइफ में, आपकी लाइफ में ज़रूर देखने मिलेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है कि बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज कहने का मतलब है। दूसरा चीज़, यहाँ पे एजुकेशन में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। रुकावट यानी कि ब्रेकेज नहीं, मैं कहूँगा चेंजेस आ सकती हैं। हो सकता है आप अचानक साइंस से कॉमर्स बैकग्राउंड है, अपनी बैकग्राउंड ही चेंज कर दें, टेक्निकल बैकग्राउंड में चले जाएं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए वैसे ये जो प्लेसमेंट है मंगल की वो अच्छी है। इंजीनियरिंग, कोई भी ऐसा काम करते हो, मैकेनिकल, ऐसा सब चीज़ों के लिए मंगल की ये प्लेसमेंट अच्छी है। और पुत्र कारक है, जैसे कि मैंने कहा है कि मंगल अगर पंचम में है या पंचम को दृष्टि दे रहा है, तो मेल चाइल्ड होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मंगल यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँगा 7वें घर से 11वां है, यानी कि यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो ये 11th हाउस पड़ेगा, 5th हाउस। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि शादी के बाद आपकी जो गेन है, थोड़ी सी इनकम है, वो भी अच्छी राइज होने की संभावना बनती है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से आपको ये मंगल देखना है। इसके बाद इनकी दृष्टियों की मैंने बात कर दूं, दृष्टि इनकी जो पड़ती है, चौथी दृष्टि यहाँ पे जो पड़ रही है, यहाँ पे 8th हाउस पे, 7वीं पड़ेगी यहाँ पे और 8वीं पड़ेगी यहाँ पे। तो जैसे मैंने कहा 5-11 का संबंध प्रेम भी देता है, 5-7 का संबंध भी प्रेम देता है, 5-8 का संबंध स्कैंडलिज्म कराता है, 5-12 का संबंध रिलेशनशिप खराब करता है। ये दोनों सिचुएशन है। तो यहाँ पे क्या तेज़ी, यानी कि अगर आपने जल्दी शादी कर ली या फिर रिलेशन में पड़ के आपने जल्दी डिसीजन लिया, तब तो ये प्रेम संबंधों के लगभग ठीक चला जाएगा। लेकिन इस पर अगर मान लीजिए मंगल के ऊपर राहु केतु या शनि का एस्पेक्ट है, तब यहाँ पे मैं प्रेम संभावनाएं मैं कहूँगा ना के बराबर हो जाती हैं, कि मंगल बैठे हुए और उस पर शनि का अगर एस्पेक्ट चला जाए तो प्रेम विवाह कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं होगा आपका। ठीक है, तो इस पर किसकी दृष्टियाँ हैं, शनि राहु की दृष्टि ना हो, वो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मंगल आपका 6वें भाव में बैठा है, 6th हाउस में बैठा हुआ है। अब यहाँ से मंगल जो है, अगर आप देखेंगे 12th लॉर्ड होकर 6th हाउस में बैठा है, जिसे आपने कई बार सुना होगा विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग तभी काम करता है दोस्तों जब आपकी कुंडली में लग्नेश यानी कि टॉरस है, तो शुक्र और सूर्य चंद्रमा की सिचुएशन आपके चार्ट में अच्छा होने का मतलब वो त्रिकभाव में ना हो, वो कंबस्ट ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो अगर लग्नेश सूर्य चंद्रमा आपके चार्ट में अच्छे बैठे हैं और मंगल 6वें भाव में, तो ये विपरीत राजयोग है। और विपरीत राजयोग काम कैसे करता है, मैंने विपरीत राजयोग पे कई वीडियो दी हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब में।
आप एक बैड सिचुएशन से जाके वापस राइज करते हो। और छठवां भाव है, छठवां भाव प्रयत्नशीलता का भाव, यानी कि आप अपने एफर्ट से, यू हैव टू एफर्ट अलॉट, प्रयत्नशील बहुत होना पड़ेगा आपको। ये आपको काफ़ी ऊपर लेके जाता है विपरीत राजयोग, अगर ये अच्छा बना है आपके चार्ट में तो। दूसरा, मंगल यहाँ पे बैठा है और शत्रु के लिए एक तरह से, जैसे मैलेफिक्स अगर 6th हाउस में है तो शत्रु का नाश करते हैं, तो मंगल यहाँ पे एक तरह से शत्रुनाशक ग्रह बन जाता है, शत्रुओं का नाश भी करता है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, यहाँ पे दुश्मन हद से ज़्यादा बनेंगे भी आपके, बनेंगे क्यों? क्योंकि 12वें का, यानी आपका जो दुश्मन है आपका नुकसान बहुत कर सकता है। कोशिश करिए कि आप दुश्मन ना बनाएं, याद रखिए, दुश्मन सामने वाला आपको बनाए, आप दुश्मन ना बनाए। आप याद रखिएगा, एक सिचुएशन होती है आप जाके झगड़ा करने लगो, आप जाके हमेशा ताव में बात करो लोगों से, तो यहाँ पे आपका नुकसान होगा। आप अगर दुश्मन बनाए, अगर आपने दुश्मनी की, दुश्मन बनाया, छठवां भाव एक्टिवेट किया, तो 12वें घर का स्वामी है ये, तो नुकसान आपका, यानी दुश्मन आपको हानि पहुंचाएगा। वहीं पे कोई आदमी आपको दुश्मन मान ले और आपके साथ दुश्मनी निकालने की कोशिश करे तो उसकी हानि होगी, क्योंकि विपरीत राजयोग भी बन रहा है और शत्रुहंता योग भी बन रहा है एक तरह से। तो मैंने शत्रुहंता योग बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, 2 वीडियो दिया हुआ है मैंने, अगर आप चाहें तो इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। और काफ़ी सारे अच्छे टॉपिक्स जो हैं मैं एक्सप्लेन किया हूँ। आप मेरे अगर इंस्टाग्राम पे जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज की आपको अगर थोड़ी भी भूख है तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। काफ़ी अच्छे पोस्ट मैं डालता हूँ वहाँ पे, ताकि आपको काफ़ी सारे भाव, काफ़ी सारे योग को समझने में, प्लेसमेंट्स को समझने में आपको मदद मिले। काफ़ी सारे अच्छे टॉपिक्स हैं, एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। तो मार्स अगर यहाँ पे छठवें में बैठे हैं, शत्रु आप नहीं बनाना, याद रखना, शत्रु अगर आपको कोई मानता है तो उसकी हानि ज़रूर होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे बैठा मंगल एक चीज़ के लिए डेंजरस हो जाता है, वो क्या? 7th लॉर्ड होकर 6th में चला जाता है, यानी कि आपके शादीशुदा जीवन के लिए अच्छा नहीं है। लिटिगेशन पैदा करना, झगड़े की संभावना, आपके पार्टनर से आपका झगड़ा होना, लिटिगेशन, यानी 6th हाउस लिटिगेशन का है, कर्ज का है, आपको पता है बीमारियों का भी है, तो आपके पार्टनर की तबीयत खराब रहना, इन सब चीज़ों की संभावना बढ़ा देता है। बता दो, मंगल छठवें भाव में वृष लग्न में बहुत अच्छा नहीं है। जो चीज़ें अच्छी मैंने वो भी बता दी। शादी के लिए, मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत देने वाली प्लेसमेंट है मंगल की, ठीक है। अब बात करते हैं मंगल अगर आपके, अच्छा हाँ, दृष्टियों की बात मैंने नहीं की। मंगल यहाँ से अगर 4th एस्पेक्ट डालेंगे, 1 2 3 4, 4th एस्पेक्ट यहाँ पड़ेगी इनकी, 7th यहाँ पे और 8th आपके लग्न पे। तो अगर मंगल छठवें भाव में बैठे हैं, विशेषकर आपके हेल्थ का आपको ध्यान देना है, हेल्थ का ध्यान देना। एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, अगर आपको आप हमेशा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हेल्थ को ट्रांसफॉर्मेशन के मोड में खुद रखेंगे तब तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपको एकदम आलसी जीवन जी रहे हो, तो यहाँ का मंगल 8वीं दृष्टि से आपकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म करेगा, लेकिन अब मंगल ट्रांसफॉर्म करेगा तो आपको दिक्कत होगी, यानी कि बीमारियाँ देगा, परेशानियाँ देगा, आपको मजबूर करेगा फिटनेस के लिए। तो उससे अच्छा है, मैं ये सलाह दूंगा कि मंगल छठवें में है, वृष लग्न की कुंडली है, आप खुद से मेहनत करें, अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें, ठीक है दोस्तों। और मंगल की जो चौथी दृष्टि है 9th हाउस पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं 9th हाउस जो है, मैंने कहा 6 9 का कॉम्बिनेशन है, तो आपके दुश्मन जब जब भी होंगे, यानी कि 6 9 की कॉम्बिनेशन क्या होता है, यानी आप जो भी प्रयत्नशील करो, जो भी आप एफर्ट आप लाइफ में डालोगे, कहीं ना कहीं वो सार्थक होंगे, वो जीवन में आपको, आपके बोलते हैं ना, आपका भाग्योदय करेंगे, वो कहीं ना कहीं चेंजेस ला के देंगे आपको। तो जैसे मैंने कहा, प्रयत्नशील आपको रहना ही है। और 6 12 की कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो जैसे मैंने कहा, दुश्मन खुद ना बनाए, अगर आपको कोई दुश्मन मान लेता है तो अलग बात है। मंगल 7वें भाव में, मंगल मान लीजिए आपका 7th हाउस में बैठा, वृष लग्न की कुंडली है, 12वें का स्वामी होकर मंगल यहाँ पे बैठा है, तो ये मैं कहूँगा ये सिचुएशन, मंगल भले ही अपने राशि में है दोस्तों, मांगलिक योग तो बन ही रहा है, उसको भूल जाइए, मांगलिक योग की मैं इतनी बात नहीं करूँगा, उतना उतना हानि नहीं देगा। 8 नंबर की साइन जो होती है उसमें कोई भी ग्रह बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, पहली बात तो ये आप समझ लीजिए। दूसरा चीज़, मंगल यहाँ पे बैठा है, तो आपका जीवन साथी जो होगा ना, आपको बदलने पे तुला हुआ रहेगा कि आप उसके हिसाब से चलो, या फिर आप अपने पार्टनर को हमेशा तुले हुए रहोगे कि वो आपके हिसाब से चले। इस वजह से एक बोलते हैं ना, शादी के बाद बड़ा बदलाव भी आएगा, और एक दूसरे को बदलने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उस वजह से शादी खराब होगी। एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश ना करें, आपका पार्टनर हो सकता है आपके ऊपर हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करें, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं। एग्रेशन होगा, झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि आप मार्स बिहेवियर जरूर पढ़ें, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि मंगल यहाँ पे क्या क्या कर सकता है।
और तो ये सारी चीज़ें हैं। और मंगल यहाँ पे बैठ के चौथी दृष्टि से यहाँ देखता है, सातवीं दृष्टि से आपके लग्न को देखता है, आठवीं दृष्टि से सेकंड को देखता है। तो बिजनेस के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए कहीं ना कहीं यहाँ बैठा मंगल अच्छा है। शादीशुदा जीवन, जो रिश्ते में इमोशन आ गया, एक दूसरे को लेकर केयरिंग आ गई, उसके लिए थोड़ा सा ये मंगल घातक सिद्ध होता है। अदरवाइज कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस के लिए अच्छा है, पैसा कमाने के लिए अच्छा है, बिकॉज 7-10 का कॉम्बिनेशन, 2-7-10 का कॉम्बिनेशन दे देता है मंगल, काफ़ी अच्छा पैसे के लिए काफ़ी अच्छा योग बनाता है यहाँ पे बैठा मंगल। और एक रोचक नामक जो पंच महापुरुष योग बनता है वो भी यहाँ पे बन रहा है। लेकिन फिर भी 12वें का स्वामी है, इसलिए मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल यहाँ पे त्रिक भाव, 12वें भाव के स्वामी हैं। उनका मूल त्रिकोण साइन जैसे मैंने लिखा है 12th हाउस में पड़ता है, तो त्रिक भाव बेसिक अगर आपको पता होगा, त्रिक भाव के स्वामी हैं वो, कहीं ना कहीं थोड़ी हानि पहुँचाते हैं आपके जीवन में, आपके लाइफ को, आपके मैरिज लाइफ को खास करके। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मंगल अगर आपके 8वें घर में बैठा, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है आपका 8वां घर है। मंगल अगर 8वें घर में बैठते हैं तो क्या होगा? मंगल धनु राशि पड़ जाती है यहाँ पे। जैसे कि धनु राशि जो होती है वो दूरदर्शिता राशि, यानी कि बहुत दूर की सोच के काम करने वाले जो होते हैं। धनु राशि यानी कि वो, धनु राशि यानी कि दूर का व्यू रखना, दूर की सोच रखना कहीं ना कहीं। तो मंगल अगर यहाँ बैठा है, 12वें का स्वामी होकर 8वें में बैठा, विपरीत राजयोग बनेगा। विपरीत राजयोग कब बनेगा? जब लग्नेश सूर्य चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छी तरीके से प्लेस होंगे, तभी अच्छे से काम करेगा। विपरीत राजयोग कैसे काम करेगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, जब 6वें के बारे में बता रहा था, सेम वैसे ही है विपरीत राजयोग। एक बुरी परिस्थिति से एक ऊंचाई पे उठना एक तरह से, और 8वां घर है ये, तो ट्रांसफॉर्मेशन अगेन। मंगल 8वें घर में बैठे हैं, चोट चपेट लगना, गाड़ी चलाते हुए इस पर अपने आप का बहुत ध्यान देना। कहीं पे पैसे किसी को देते हो आप तो उस पर ध्यान देना, पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, वरना पैसा फंस जाना, रुक जाना, पैसे अटक जाना आपके, इसकी संभावना बढ़ जाती है, याद रखिए। क्योंकि मंगल 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, 8वीं दृष्टि से भाइयों के लिए, आपके जो भाई हैं, छोटे भाई खास करके, उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। छोटे भाई से हो सकता है थोड़ा रिश्ता अनबन रहे। मंगल 8-11 के सिचुएशन मानते हैं। चौथी दृष्टि जो है मंगल की आपके 11वें घर पे पड़ती है, 8-11। तो कहेंगे पैतृक संपत्ति मिलना, पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना अच्छी होती है। लेकिन याद रखिए मंगल 8वें में बैठे हैं, और इस पर और क्रूर ग्रहों की, अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टियां हैं तो, क्योंकि लाइफ पार्टनर 7th लॉर्ड है, कहीं ना कहीं 7वें घर के स्वामी हैं ये मंगल जो है, 7वें के स्वामी हैं, यहाँ बैठ गए हैं आपके। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और पार्टनरशिप में रुकावट आना, शादी जल्दी ना होना मैं कहूँगा, ये भी एक इसका सिम्टम है, आप देख लीजिएगा। और यंगर सिबलिंग्स जैसे मैंने कहा, उनसे रिलेशन थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। मंगल अगर आपके 9th हाउस में बैठ जाता है, मंगल यहाँ पे बैठेंगे, मंगल 12वें के स्वामियों के 9th हाउस में बैठ रहे हैं, 7वें के स्वामियों के। अब शादी के बाद भाग्योदय का योग बनेगा, विदेश जाने का योग बनेगा। जब आप शादी होगी आपकी विदेश यात्राओं का योग बनेगा, या दूर दूर की यात्राएं, तीर्थ यात्रा, इन सब के योग आपके बनेंगे आपके लाइफ में। ठीक है दोस्तों, ये पहली बात हो जाती। मंगल यहाँ पे बैठे हैं 9th हाउस में, तो ऐसा इंसान मैं कहूँगा, अगर इस पे अगर मैलेफिक एस्पेक्ट ना हो तो अपने पिता से मिले जो कल्चर होता है उसका बहुत अच्छे से उसको आगे लेके जाता है, उन चीज़ों को अच्छे से लेके चलता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो मंगल की प्लेसमेंट ज़्यादा बुरी नहीं, काफ़ी अच्छा काम करती है। विदेश संबंधी यात्राओं के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, विदेश जाने के लिए भी ये काफ़ी सहयोगी सिद्ध होती है। खास करके अगर गुरु की एस्पेक्ट हो तो और भी अच्छी बात है, या कॉम्बिनेशन आ जाए कुछ भी, मंगल गुरु के साथ बैठे हो या गुरु की एस्पेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं मंगल अगर आपके 10th हाउस में बैठे हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जब मंगल बैठेंगे 9th हाउस में यहाँ पे, तो ये उच्च के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उच्च होने का विशेष कुछ मैं नहीं कहूँगा लाभ मिलेगा, बट हाँ इतना, जैसे मैंने कहा कि अपने पिता से मिले कल्चर जो है उसको काफ़ी अच्छे से लेके जाएंगे, यही एक पॉजिटिव थिंग है यहाँ पे। बट हाँ, पिता जो होंगे उनसे कहीं ना कहीं हो सकता है इन्हीं सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा मतभेद या अनबन होना या बहस होने की संभावना हमेशा बनती रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं मंगल 10वें भाव में, 10th हाउस में आपके बैठा हो।
तो मंगल 10वें भाव में बैठा है दोस्तों, 12वें का स्वामी होकर 10th हाउस में बैठा है, 7th लॉर्ड होकर 10th में बैठा है। तो बिजनेस से फ़ायदा, जॉब, जब आपका प्रोफेशन स्टार्ट हो सकता है विदेश यात्राएं, यानी कि बिकॉज ऑफ वर्क और प्रोफेशन यू हैव टू विजिट फॉरेन कंट्रीज़, और आपका ओहदा भी बढ़े, यानी कि आपका जो नेम फेम है कहीं ना कहीं वो भी राइज़ हो, आपकी पोजीशन राइज़ हो जॉब में, उसके लिए अच्छा हो जाता है। अब मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि से किसे देखता है, मंगल यहाँ पे अगर बैठता है तो फोर्थ एस्पेक्ट उसकी पड़ती है आपके लग्न पर, सातवीं पड़ती है आपके फोर्थ हाउस पर, और आठवीं पड़ती है फिफ्थ हाउस पर। तो ये जो है फाइव जो पाँचवें घर पे पड़ रही है, तो ये बहुत बार आपको ना कई तरह के जॉब चेंजेस देगी, यानी कि ट्रांसफ़र्स देगी या जॉब चेंजेस देगी, कहीं ना कहीं कैटेगरी ऑफ जॉब आप चेंज करोगे, ये उसके लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। मंगल की सातवीं दृष्टि जो चौथे घर पे पड़ती है, थोड़ा सा मैं कहूँगा जब आप घर पे जाओगे तो माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्मी वाला हो सकता है, तो कोशिश करें जब आप घर में जाएँ तो शांति, हंसते खेलते रहें, और अवॉइड करें, कुछ आपको गलत लगता भी हो तो उस चीज़ों को अवॉइड करें, घर के अंदर की शांति को बना के रखें। और मंगल की चौथी दृष्टि जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है, तो ऐसे इंसान को अपने आप को लेके, खुद को लेके राइज करता हुआ देखने की बहुत चाह रखी, उसको अपने अच्छे पोजीशन में जाने की उसको बहुत ज़्यादा चाह होगी। और मंगल 10th हाउस में वैसे भी एक तरह से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है उसको, मंगल यहाँ पे अच्छा काम करता है आपका। अब बात करते हैं मंगल आपका 11th हाउस में बैठा है, तो मंगल अगर आपके 11वें घर में बैठा है या 12वें का स्वामी होके और 7वें का स्वामी होके 11वें में बैठा, अब ये शादी के लिए भी सिचुएशन लगभग लगभग अच्छी हो गई है आपके लिए। आपके दुश्मनों के लिए ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, यानी कि आप अपने दुश्मनों पे हमेशा विजय रहोगे, कोई लिटिगेशन, कोई मुकदमे में आप जीतोगे, किसी दुश्मनी में है। बाकी एक तरह से मैं कहूँगा प्रेम संबंधों के लिए ये जो उनकी दृष्टि पड़ रही है, थोड़ा हो सकता है प्रेम संबंधों में झगड़ा अनबन ज़्यादा कराएं। हाँ, ओवरऑल मैं कहूँ पैसे को लेके, डिज़ायर पूर्ति को लेके मंगल की ये सिचुएशन बहुत अच्छी होगी, और मंगल जब जब ट्रांजिट करेंगे जमिनाई राशि को, आपको पैसा ज़रूर देंगे। टॉरस से लेके जमिनाई, ये दोनों राशि में जब भी ट्रांजिट करेंगे, क्योंकि मंगल आपका 11वें भाव में बैठा है जो कि डिज़ायर पूर्ति का है, फ़ायदे का है, इनकम का है, जब भी आपके ये जो मैंने दो घर बताए लग्न से ट्रांजिट करेंगे या फिर जेमिनाई साइन से ट्रांजिट करेंगे आपके सेकंड हाउस से, आपका पैसा और इनकम दोनों बढ़ेगा दोस्तों। तो अगर मंगल 11वें में बैठे हैं आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी शुभ बात है, ये समझ लीजिए। अब मंगल मान लीजिए 12th लॉर्ड होकर 12th में बैठे हैं, 12वें का स्वामी 12वें में बैठा है, 7th लॉर्ड भी है, और एक तरह से देखा जाए तो मांगलिक योग भी बनता है। अगेन एस्पेक्ट, 8वीं एस्पेक्ट पड़ती है, अगेन वही बात हो जाएगी, शादी के बाद बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी चीज़ एक ये भी चांसेस बनता है कि किसी विदेशी से या किसी विदेश, आपका पार्टनर कोई विदेश से हो, आपका पार्टनर का संबंध विदेश से ज़्यादा हो, और कहीं ना कहीं आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, शादी के बाद आपको विदेश जाना पड़े, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। और जैसा कि मैं बता दूं कि 7-12 की कॉम्बिनेशन भी बन रही है यहाँ पे, 7-12 की कॉम्बिनेशन बन रही है, तो विदेश से मतलब विदेशी पार्टनर, जैसे मैंने कहा कि फॉरेन कंट्रीज से कोई ऐसा हो सकता है जिससे आपकी शादी हो, या फिर ऐसे इंसान से शादी हो जो कि कहीं ना कहीं अब्रॉड से बहुत उसका संबंध रहता है, या फॉरेन सेटल कर आपके साथ हो, फॉरेन सेटलमेंट हो जाए आपका उसके साथ। तो ऐसा कुछ ना कुछ संभावना ज़रूर बनता है, मंगल 12वें में बैठे या मंगल 7वें में बैठे तब भी ये संभावना लगभग लगभग बनती है। तो दोस्तों ये ओवरऑल 12 घर के रिजल्ट मैंने आपको बताएं टॉरस लग्न वालों के लिए। दोस्तों ये था। अच्छा, मंगल 12वें भाव में बैठेगा, सैया सुख का है, तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान मैं कहूँगा बेड प्लेजर्स के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहता है, और बहुत बार मैं कहूँगा कि अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को भी कंट्रोल करना चाहिए ऐसे इंसान को। अगर इसमें साथ में वीनस बैठा है तो अत्यधिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव इंसान होगा वो। तो ऐसे इंसान को मैं कहूँगा वो स्त्रियों से, अच्छी स्त्रियों का संगत करे, बुरी स्त्रियों का संगत ना करे, अन्यथा उसका पैसा बहुत खर्च होगा, वो लॉस में रहेगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी दोस्तों। और मंगल 12वें घर में हो तो एक तरह से राहु जो होता है आपको कम सताता है, ये भी एक लाल किताब की एक बात है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था ओवरऑल मंगल को लेके जो मैंने आपको बताया, मंगल की जो भी सारी बातें हैं टॉरस लग्न को लेके। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसे मैंने कहा मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और जो भी वीडियो चाहिए, विपरीत राजयोग, पंच महापुरुष योग, या फिर इलिटिसिट रिलेशनशिप,
विवाह के योग कब बनते हैं, और पंच महापुरुष सारे योग हैं, लगभग सब कुछ, फॉरेन सेटलमेंट, हर टॉपिक पे आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो एक बार आप अपने हिसाब से वीडियोस जो आप देखना चाहते हैं ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलता हूँ, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।